श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल है पितृपक्ष की अमावस, श्राद्ध पक्ष की अमावस। सिर्फ पितृ अमावस के दिन एक उपाय आपको अवश्य करना है। पूज्य गुरु जी की जो कथा नासिक महाराष्ट्र में चल रही है, उस कथा का आज छठा दिन था। आज की कथा में गुरु जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया है, जो कि आपको कल यानी कि 2 अक्टूबर को करना है। गुरुजी ने कहा, आपने तर्पण किया ना किया, आपने अन्नदान किया ना किया, आपने कोई भी उपाय नहीं किया, पितरों को निमित्त में आपने कुछ भी नहीं किया है, तब भी आपको अमावस के दिन यदि एक उपाय कर देते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि का, मनोकामना पूर्ति का और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देकर जाते हैं। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती है, क्योंकि जिस घर में पितृ का आशीर्वाद होता है, जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है, वहाँ पे घर में कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। किसी भी समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको एक उपाय अवश्य ही करना है। पितरों के निमित्त में वैसे तो अमावस के दिन दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो आप अमावस के दिन दान पुण्य ज़रूर करें। जो भी दान आप कर सकते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, भगवान ने जैसा आपको समर्थवान बनाया है उस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। उधार लेकर दान ना कीजिए। जैसा आपने ईश्वर ने आपको दिया है उस प्रकार से आपको दान करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है तब भी हम किसी से मांग कर दान करें, तो ऐसा गुरुजी बिल्कुल नहीं कहते हैं। गुरुजी कहते हैं यदि आपके पास है दान तो आप कीजिए श्रद्धा से, मांग कर दान मत कीजिए। तो आप यदि ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं तो इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। नहीं करा सकते हैं तो एक समय का सीधा सामान निकाल कर आटा, दाल, चावल, जो भी सीधा सामान सूखा दिया जाता है वह आप निकाल के एक समय का सीधा मंदिर में, या पंडित जी आपके घर के आसपास कहीं आप पंडित जी को जानते हैं तो आप भिजवा दीजिए। नहीं जानते हैं तो मंदिर में आप रख के आ जाइए, भिजवा कर आ जाइए। और एक उपाय आपको ज़रूर करना है, आप दान भले ही ना करें, सीधा सामान भले ही नहीं दें, पर शाम के समय एक उपाय आप ज़रूर से कीजिएगा। घर का कोई भी सदस्य करेगा तो पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। प्रदोष काल में एक दीपक आपको लेना है। आप दीपक चाहे आटे का बना लें, चाहे आप मिट्टी का ले लें, जैसा आपको दीपक मिल जाए। दीपक में आपको लंबी बत्ती बनानी है। रुई की लंबी बत्ती बनाकर उसमें घी भरना है और किसी भी जलाशय के स्थान पर, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जो भी आपको घर के आसपास मिल जाए, ना मिले तो 3 वृक्ष गुरुजी ने पितृ तुल्य बताए हैं। पहला है पीपल का वृक्ष, दूसरा है बट का वृक्ष, तीसरा है बेलपत्री का वृक्ष। तो तीनों वृक्षों में से आप एक वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। यदि कुछ भी ना मिले आपको, ना कुआं मिले, ना तालाब, बावड़ी, कुछ भी ना मिले, तो आपको अपने घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं, मट के परिंदे के पास, उस स्थान पर आपको एक दीपक जला देना है। कहते हैं पितृ धरती पर आते हैं और वापस जब जाते हैं तो काली अमावस की रात रहती है। रात्रि में बहुत अंधेरा रहता है और यदि हम पितरों के लिए दीप जला देते हैं शाम के समय, तो पितरों को रास्ते में जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है और रोशनी में जो दीपक हम जलाते हैं उसकी रोशनी पितरों को प्राप्त होती है और उसकी रोशनी से पितर आसानी से पितृलोक को चले जाते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं जाते जाते, कि हमारे कुल के सदस्यों ने, जो भी कुल का सदस्य है, बहू हो या बेटा हो, पुत्र वधू हो, जो भी हो, यह उपाय करता है तो पूरे परिवार को, 71 पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता है, क्योंकि पितृ सभी को आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिसने उपाय किया, जो जिसके कुल से एक भी उपाय कर लेता है तो उसकी 71 पीढ़ियों को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो आपने कोई भी कुछ कार्य नहीं कर पाए हैं तो मन में आप संशय ना करें। आप एक उपाय अच्छे से आराम से कीजिएगा। पितरों के निमित्त में प्रसन्न होकर और पितरों से बोल दीजिएगा, इन पितृ श्राद्ध पक्षों के दौरान हमसे जो गलती हुई हो, हम कुछ नहीं जानते हैं, आपकी तिथि हमें मालूम नहीं है, हम श्राद्ध हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बस आप दीपक ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आप पितरों से क्षमा मांगें और एक दीपक जलाकर आ जाइए, या अपने घर में जला दीजिए। पितृ आपसे कभी भी रुष्ट होकर नहीं जाएंगे, आपको हंसी खुशी दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद ही देकर जाएंगे। तो आज का उपाय यही था। आज का उपाय यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो, आज की जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें। सभी के पितृ सभी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देकर जाएं। इसी कामनाओं के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।